ये सरकार टारगेट कर रही है ना, पुलिस के माध्यम से सरकार मरवाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश का गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर चूड़ी वाला को मारा जाता है, लेकिन गृह मंत्रालय कहाँ है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है। अमित शाह अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाएगा, लेकिन इस देश के हिंदू भाई के बच्चों को कहेगा तुम आत्मनिर्भर बनो, जय श्री राम बोलो। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल रहे हैं, ना ही गृह मंत्री बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर आपको देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के गृह मंत्रालय की पुलिस पूरे तरीके से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर वहां गरीब मजदूरों को, मुसलमानों को पीटने का काम करती है। उससे भी मन नहीं भरता है तो सीने में गोली ठोकने का काम करती है। जिस तरह से लगातार देश में कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रहा है, रिलीजियस एट्रोसिटी बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ इस देश के सबसे बड़े प्रवक्ता, जो शोषित वंचित समाज है, किसान है, जो 90% आज लोग हैं, उनके प्रवक्ता हैं मेरे साथ, और वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग की 20% मुसलमानों की आबादी है, 5% वाला लोग आपको मार रहा है, आप लोग कैसे, क्यों मार खा रहे हैं? देखिए, सरकार पूरे तरीके से इस देश में गरीब मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा असम के अंदर जब गरीबों को बेघर किया जा रहा था तो गरीब अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के गृह मंत्रालय की पुलिस पूरे तरीके से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर वहां गरीब मजदूरों को, मुसलमानों को पीटने का काम करती है। उससे भी मन नहीं भरता है तो सीने में गोली ठोकने का काम करती है। ये पूरे तरीके से लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए पूरे तरीके से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इस देश में अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करना अपराध है? क्या कौन मारता है आप लोगों को? कौन मारता है? ये सरकार टारगेट कर रही है ना, पुलिस के माध्यम से सरकार मरवाने का काम कर रही है। पुलिस वाले अपने मन से गोली नहीं चला सकते हैं। जब तक गृह मंत्रालय, एसपी और डीएसपी और डीजीपी के आदेश नहीं आ जाता है तब तक गोली नहीं चलाया जा सकता है। यह जांच का विषय है कि किसने ऑर्डर दिया कि सीने पे गोली चलाने के लिए। यह सीधे तौर से जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई वहां के एसपी हैं और उन्होंने टारगेट किया कि मुसलमानों को मारो, गरीबों को बेघर करने का काम करो। सीधे तौर से दिख रहा है। तो जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है या धर्म के नाम पर? यह धर्म के नाम पर अत्याचार कर रही है सरकार। पूरे तरीके से आप कहीं से उठा लीजिए, यही जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश का गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर चूड़ी वाला को मारा जाता है, लेकिन गृह मंत्रालय कहाँ है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है। आज असम के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल रहे हैं, ना ही गृह मंत्री बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर आपको देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मारने वाले लोग जो है वो जाति, उसको हिंदू कह के छोड़ देंगे, उनकी जाति है? एक बात बताइए हमको, सबसे पहली बात, एक पत्रकार है, पत्रकार के भेष में कैमरा लिया हुआ है, उस इंसान को शरीर में गोली लगने के बाद सीने पे कूद जाता है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही नफरत भरी है, तभी जाकर लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम जैसी जहरीला चीज है वो एक दूसरे में ये मीडिया भरने का काम कर रही है। तभी तो मरे हुए व्यक्ति पर जानवर नोचता है, लेकिन जानवर से भी बदतर उस इंसान ने उनके सीने पे कूदकर क्या दिखाना चाहता है दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम मुसलमानों को मारेंगे, टारगेट करेंगे। और ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग सरकार के जो चुनिंदे लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो लोग इस देश की खूबसूरती, एकता और तोड़ना चाहते हैं, हमारी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। जो कुछ हद तक ये लोग सफल होते दिख रहे हैं। आज असम में लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी, जब तक उनको दूसरे जगह घर नहीं दे सकते हैं, उनका आप घर नहीं छीन सकते हैं। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां झुग्गी वही मकान, तो उनका झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आपको झुग्गी तोड़ना है तो पहले आप मकान दीजिए, तब जाकर उनका झुग्गी तोड़िएगा। बिना मकान दिए आप झुग्गी नहीं तोड़। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है या ब्राह्मण वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है? ये देखिए, सही बात आपने कहा, इस देश में जो 5% है वही इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो गरीब और हिंदू भाई हैं, छोटे लोग जाति के हैं, उनको बहकाया जा रहा है कि तुम्हारे अधिकार को छीना जा रहा है। अगर जनसंख्या
अल्पसंख्या बढ़ जाएगा मुसलमानों का, ये राज करेंगे। लेकिन अपने बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग हैं, अपने बेटा को बेटी को लंदन, अमेरिका और तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन देश के जो गरीब हिंदू भाई हैं उनको दंगा फसाद करने के लिए उस्काने का काम करते हैं। अमित शाह अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाएगा, लेकिन इस देश के हिंदू भाई के बच्चों को कहेगा तुम आत्मनिर्भर बनो, जय श्री राम बोलो। ये सरकार सीधे तौर से 5% लोग। आपको क्या लगता है कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता तो गोली चलती? बिल्कुल नहीं। मैं पूरे तरीके से कहता हूं कि अगर गरीब दलित बैकवर्ड समाज से अगर मुख्यमंत्री होता तो वह एक गरीब का दर्द समझता, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले लोग, सनातन को मानने वाले लोग कभी गरीब का, दलित का, अल्पसंख्यक का दर्द नहीं समझ सकते हैं। खुले तौर से मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो आप लोग को क्यों नहीं लगता, आप लोग जो है आप सोचिए कि 5% ब्राह्मण आपको गोली चलवा रहा है, मार रहा है, तो आप लोग 90% आबादी को क्यों नहीं एकजुट कर रहे हैं? एकजुट करने की ही तो तैयारी चल रही है। जंतर मंतर से तो यही संदेश जा रहा है कि अपने बच्चों को ये लंदन भेजते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं और आपके बच्चों को भटकाते हैं, बोलते हैं जय श्री राम बोलो। एक बात बताओ दोस्त, अभी सवर्ण समाज के लोग जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो आते हैं धरना प्रदर्शन करने मुसलमानों के पक्ष में, लेकिन आप 90% मुसलमान ओबीसी के पक्ष में हैं, आपकी जाति जनगणना रोक रहे, वो उस समय क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल, कौन बोल दिया? जब देश में जातीय जनगणना की बात हुई तो देश में मुसलमानों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री से आंख में मिलाकर कहा कि देश में जातीय जनगणना लागू होना चाहिए। अगर किसी जानवर का, पक्षी का, पौधे का गिनती हो सकता है, तमाम चीजों का गिनती हो सकता है, तो देश के लोगों का भी जनसंख्या पता होना चाहिए, किसकी कितनी जाति की जनसंख्या है, ताकि जितनी जनसंख्या रहेगी उतना उनका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं साथ में, हम लड़ेंगे जब तक देश में गरीबों को हक नहीं मिल जाता है, बहुजनों को हक नहीं मिल जाता है, अल्पसंख्यकों को हक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो सोचिए आप, ये जो सवर्ण समाज है वो हिंदू मुस्लिम पर तो इनके साथ आता है, लेकिन जब इनके अधिकार की बात हो तो बिल्कुल नहीं आते हैं। इस तरह के प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, तमाम लोग हैं, काफी संख्या में लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, भट्टाचार्य हैं सीपीआई माले का, वो भी यहाँ आए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, जहाँ काफी संख्या में लोग आए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर तमाम जो संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटी का, वो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी अकड़ जो है वो दिखाते रहेंगे, और कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी मुसलमानों को बारी बारी से मारा जाता रहता है। इस देश की दुर्भाग्य है कि सिर्फ 5% लोग जो हैं वो सत्ता पर काबिज हैं। अरे हमें तो मेहनत कर दो यार, अरे यार क्या है, चलो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था जंतर मंतर से, जहां असम में जिस तरह का मामला हुआ है उसके लेकर विरोध प्रदर्शन। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जातियों में और धर्मों में बटे हुए हैं, और बारी बारी से उन पर हमला होता है, लेकिन वो एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। शायद यही वजह है कि उनके ऊपर चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी का मामला हो, चाहे रिलीजियस एट्रोसिटी का मामला हो, उनको लगातार मार खाना पड़ता है। और इस देश में वो लोग जो 5% की जिनकी आबादी है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं के वोट से वो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन वो जब जाति डिस्कोर्स की बात हो तो सामने नहीं आते हैं। विपक्ष भी उन्हीं का है, पक्ष भी उनका। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।